आज हम आपके सामने सावन शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करने आए हैं। कब है, क्या मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है, कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिन पति पत्नी की कोई भी संतान नहीं है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, डॉक्टरों के पास जाके थक गए, रिपोर्ट नॉर्मल है, या आपकी पत्नी अभी गर्भवती है, आपका कोई परिजन अभी इसमें गर्भवती है जिन्होंने अभी गर्भ धारण किया है, या जिन लोगों का अभी नया नया विवाह हुआ हो, ऐसे लोगों को ये पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि ये व्रत इतना दिव्य होता है, 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको संतान प्राप्ति करवा देता है, यदि आप विधि विधान से इस व्रत को करते हो। इस बार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर पुत्रदा एकादशी प्रारंभ होगी और अगले दिन मंगलवार को 5 अगस्त को दोपहर 1:13 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार सभी लोगों को ये व्रत 5 अगस्त को ही रखना है। देखिए, इस दिन को पति पत्नी जल्दी जाग जाएं, स्नान इत्यादि क्रिया करके आपको पत्नी को यानी जो स्त्री है उनको हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं और जो पुरुष है उनको पीले वस्त्र धारण करने हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी की सेवा में आप जाइए और ठाकुर जी का दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत से आप दिव्य स्नान करवाइए और उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद हाथ में जल लेकर आपको ठाकुर जी के लिए आपको अपनी मनोकामना कहते हुए संकल्प करना है। कैसे करना है? अपनी मनोकामना बोलिए, उस दिन क्या तिथि है, एकादशी है, कौन सा वार है, आप कहाँ पे हो, क्या मनोकामना है, ये सब कहते हुए आपको अंत में कहना है मम दुरित क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अपने इष्ट का भी आप नाम ले सकते हैं और कहना है सावन शुक्ल एकादशी व्रतम अहम च करिष्ये, और ये कह करके उस जल को धरती पर छोड़ देना है। तत्पश्चात ठाकुर जी के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। ये दीपक आपको अखंड जलाना है, यानी अगले दिन जब आप पारण करेंगे तब तक ये जलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आपको सत्य का आचरण करना है, विधिवत रूप से ठाकुर जी का नाम जप करना है। याद रखिए, गोपाल सहस्त्र नाम का एक पाठ आपको करना है। एक गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो संतान गोपाल मंत्र का आपको जितना हो सके उतना जप करना है। फिर संध्या काल हो जाएगी तो संध्या काल में तुलसी भगवती की आपको 11 या 21 परिक्रमा लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। जितना जाप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कहते हैं पुत्रोदय एकादशी का व्रत जो व्यक्ति कर लेता है विधि विधान से, 1 वर्ष के अंदर अंदर उनकी गोद भर जाती है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती है और ठाकुर जी उन लोगों से बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे गर्भ में कोई दिव्य बालक, कोई धर्मनिष्ठ बालक आता है। प्राचीन काल में एक राजा हुए माहिष्मति के, जिनका नाम था महिजित जी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनकी प्रजा बड़ी चिंता में रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने नगर के, राज्य के सभी ब्राह्मणों को, गुरुओं को बुलाया और कहा मेरे कोई संतान नहीं है, इस राज्य का कार्यभार कौन देखेगा, कैसे होगा। तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कोई उपाय निकालें। तब एक उपाय निकला कि राजन आप तपस्या करिए। तो माहिष्मति के जो राजा थे महिजीत जी, वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर उनकी भेंट लोमस ऋषि के साथ हुई। लोमस ऋषि जो है सबसे अधिक लंबी आयु वाले संत थे, ऋषि थे। ब्रह्मा जी के बाद सर्वश्रेष्ठ यदि कोई ऋषि हैं तो वो लोमस ऋषि हैं। तो लोमस ऋषि उनको मिले तो उन्होंने अपना पुत्र प्राप्ति ना होने का कारण पूछा। तब लोमस ऋषि ने उनको कहा कि आप पिछले जन्म में, अपने पिछला जो भी आपका जन्म था उसमें आप एक बनिया थे, व्यापारी थे और लोगों को खूब ठगते थे, लालची थे। उस समय जब आप व्यापार करके लौट रहे थे उस समय आपको प्यास लगी थी और पानी पीते हुए आपने एक गैया को हंकार दिया था। यानी वो एक गैया उस कुएं के पास जल पीने आई थी, तो आपने उस गैया को वहां से भगा दिया, जल पीने नहीं दिया, जिस कारण से इस जन्म में आप राजा तो बने बट आपको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा ने पूछा महाराज अब इसका उपाय बताइए। तो एक ही उपाय बताया ऋषि ने, लोमस ऋषि ने एक ही उपाय उस वक्त बताया था कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत यदि आप विधि विधान से करेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तब वो राजा अपने नगर में वापस आए, अब खुद भी व्रत किया और सब प्रजाओं से भी वो व्रत करवाया, तो उसी वर्ष में उनको पुत्र प्राप्ति हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी आगे भी कथाएं हैं।
तो आपको भी बड़े विधि विधान से ये व्रत करना है। अगले दिन सूर्य उदय के बाद आपको इस व्रत का पारण करना है। 3 प्रकार से पारण किया जाता है। सबसे पहले यदि आपके घर में जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है तो वहां से एक दाना लेकर ग्रहण करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। दूसरा, भगवान पर चढ़ा हुआ तुलसी दल अथवा भगवान का चरणामृत ग्रहण करके इस व्रत का पारण किया जा सकता है। तीसरा, 7 प्रकार का अनाज ब्राह्मणों को, साधुओं को दान करके आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तत्पश्चात आप भोजन इत्यादि ग्रहण करें। द्वादशी के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत आपने किया और द्वादशी तिथि के दिन यदि ठाकुर जी को दही का भोग लगाएंगे या दही का आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए इस दिन, द्वादशी के दिन, दही जरूर ग्रहण करनी चाहिए। तो ये पुत्रदा एकादशी की जानकारी हमने आपको दे दी। ये उपाय जरूर करिएगा। भगवान आपकी गोद भरे, भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करे, ठाकुर जी आपसे प्रत्येक हमेशा प्रसन्न रहें। राधे राधे। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव।